हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण तिवारी, डायरेक्टर है एलोन कोचिंग वाराणसी। मैं लास्ट 15 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। निट के बच्चों को प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कराता हूँ निट के जो बच्चे होते हैं। और हमारे पढ़ाए हुए दुनिया के, इंडिया के सभी मेडिकल कॉलेज में बच्चे लगभग हैं और अगली बारी आपकी है। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ हो, सुरक्षित होंगे इस कोरोना काल में। मैं आप लोगों के सामने आज बायोमॉलिक्यूल का प्रोटीन, जैसे अमीनो एसिड्स के बाद अमीनो एसिड पॉलीमराइज करके प्रोटीन बनाता है, तो प्रोटीन को आज हम पढ़ाएंगे आपको। तो बिना समय जाए किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। गुड इवनिंग एवरीवन। कृष्णा, ज्योति, मधु, नियाज अंसारी, बहुत बच्चे आ चुके हैं। पीके मोहंती, प्रवीण कुमार, एवरीवन गुड इवनिंग। कल की जो हमारी क्लास हुई थी बच्चों, उसमें हमने अमीनो एसिड्स बताए थे। अमीनो एसिड को एक बार रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड हमने बताया था, अमीनो एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच अमीनो ग्रुप प्रेजेंट। अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अमीनो ग्रुप पाया जाता है। और अमीनो एसिड में जो कार्बन होता है वह एसिमेट्रिक कार्बन होता है। उस कार्बन से NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एल्किल ग्रुप होता है। इन डिफरेंट अमीनो एसिड एल्किल ग्रुप इज डिफरेंट। जितने डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं उन सब में एल्किल ग्रुप अलग अलग होते हैं। सभी अमीनो एसिड में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा, लेकिन सभी में एल्किल ग्रुप अलग अलग होते हैं। फिर मैंने बताया था कि अमीनो एसिड में एसिमेट्रिक कार्बन अगर है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो स्टीरियो आइसोमर जरूर शो करेगा। तो यहाँ पर भी स्टीरियो आइसोमर शो करता है। अमीनो ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उस अमीनो एसिड को यल फॉर्म बोलते हैं। अगर अमीनो ग्रुप राइट साइड होता है एसिमेट्रिक कार्बन के तो उसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। हालांकि जितने नेचुरल अमीनो एसिड होते हैं वो ज़्यादातर यल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। एक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, यह सबसे सिंपल अमीनो एसिड माना जाता है ग्लाइसिन को, क्योंकि यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, इसलिए यह डी फॉर्म और यल फॉर्म शो नहीं करता। फिर हमने बताया था कि अमीनो एसिड जो होते हैं उस पर डिफरेंट चार्ज बियर होते हैं, वो डिपेंड करता है किस मीडियम में अमीनो एसिड है। अगर एसिडिक मीडियम है या लो पीएच वाले मीडियम में अमीनो एसिड है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे होगा मैंने कल मैकेनिज्म आपको समझाया था। अगर उसको हाई पीएच में या बेसिक मीडियम में रखते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। और अगर उसको हम न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं तो उस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होता है, जिसको हम ज्विटर आयन बोलते हैं। और ज्विटर आयन बोलते हैं जहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज पाया जाता है। तो ज्विटर आयन न्यूट्रल पीएच पर बनता है और वह इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक ही आयन में एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। एक कल मैंने आपको समझाया था कैसे इस चीज़ें होती हैं, मैकेनिज्म पूरा बताया था। फिर हमने आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया था कि लगभग नेचर में 300 से ज़्यादा, मोर देन 300 टाइप ऑफ अमीनो एसिड डिस्कवर्ड इन नेचर, बट ओनली 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। That amino acid is known as standard amino acid. Only 20 amino acid, and these 20 amino acids categorized in 2 categories: essential amino acid and non-essential amino acid. Those amino acid which synthesize in our body is known as non-essential amino acid, and those amino acid which do not synthesize in our body इज नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनता है उसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल, जो हमारे बॉडी में नहीं बनता उसको हम बोलते हैं इसेंशियल। तो 2 कैटेगरी थी। फिर हमने बताया था, क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज इसेंशियल या विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉन इसेंशियल। तो इसको याद करने का एक तरीका मैंने बताया था कि केवल 20 अमीनो एसिड का, ऑल 20 अमीनो एसिड के नाम मत याद रखो, सिर्फ इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम याद रखो। ऑप्शन में रहेगा, जो आपको याद है वो इसेंशियल है, जो नहीं याद है वो नॉन इसेंशियल होगा। ठीक है, तो इसेंशियल अमीनो एसिड 10 का नाम तो कम से कम, इससे बच नहीं सकते, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और हमने आपको बताया था इसेंशियल अमीनो एसिड का एक कोड बताया था, आपको पसंद भी आया होगा। आपको 1-2 बच्चे कमेंट भी किए थे, PMTA हिल TV। P फॉर फिनाइलएलेनिन, M फॉर मिथियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन, A फॉर आर्जिनिन, H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, L फॉर ल्यूसिन एंड T फॉर थ्रियोनिन, V फॉर वैलिन। ये 10 अमीनो एसिड थे जो इसेंशियल अमीनो एसिड थे। आउट ऑफ 10 दीज अमीनो एसिड
2 amino acid arginine and histidine is known as semi essential amino acid. arginine और histidine को semi essential amino acid कहा जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि याद हो गया ज्योति, वेरी गुड, सबको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैं अमीनो एसिड की कैटेगरी बताया था, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, एल्कोहलिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सेकेंडरी अमीनो एसिड और इम्यूनो एसिड एक बताया था जिसको प्रोलीन होता है। जैसे सभी 20 अमीनो एसिड में से 19 अमीनो एसिड प्राइमरी अमीनो एसिड होते हैं, केवल प्रोलीन है जो सेकेंडरी अमीनो एसिड है, प्रोलीन। इसीलिए इस अमीनो एसिड को इम्यूनो एसिड बोलते हैं, IMINO, इम्यूनो एसिड। इसके बाद जाते जाते हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताया था। हमने कहा था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट में 2 मोनोमर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लिपिड में 2 फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड, सॉरी लिपिड में एस्टर बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। सिमिलरली इन प्रोटीन या इन बिटवीन अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट। इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, during peptide bond formation, carboxylic group of first amino acid react with amino group of second amino acid and one water molecule release and dipeptide form bond, dipeptide form. In dipeptide only one peptide bond present. डाइपेप्टाइड नाम है लेकिन उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होते हैं? एक, और उसी को CONH बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CONH बॉन्ड, CONH बॉन्ड बोलते हैं उसको। कार्बो, हमने कल बताया था आपको पेप्टाइड बॉन्ड में, आप ये यहां पर देखिए, यहां पर R1 है, COOH, अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप एंड हाइड्रोजन, यह एक अमीनो एसिड हुआ, ठीक है। सेकेंड अमीनो एसिड में H होता है, NH, यही NH2 है, NH2, 2 हाइड्रोजन, कार्बन R2, COOH एंड हाइड्रोजन। देखो R1 R2 यही अलग अलग है, बाकी सब सेम है। यहां पर हमने बताया था बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, माइनस H2O निकल जाएगा, तो ये जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CONH, यही बॉन्ड बचेगा, ये CONH यही बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो CONH बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। आप ये बताइए, मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, सभी लोग बताएं कि टेट्रापेप्टाइड, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन टेट्रापेप्टाइड? हाउ मेनी, क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन टेट्रापेप्टाइड? बोलो बच्चों, हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन टेट्रापेप्टाइड? सभी लोग आंसर दे। अभी हमने क्या बताया था? सुमन, ज्विटर आयन तो बताया था कल मैंने, क्या दिक्कत है उसमें? कनिष्का 2 पेप्टाइड, नो, इसका आंसर होगा ए टेट्रापेप्टाइड। टेट्रा वर्ड किसके लिए है पता है बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड की, सॉरी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड के लिए है। किसके लिए है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो टेट्रा वर्ड है, टेट्रा इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नॉट पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो नंबर होता है बच्चों, ये क्या शो करता है? सब नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ, क्या शो करता है बच्चों? नंबर ऑफ अमीनो एसिड। क्या शो करता है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन पेप्टाइड। तो अगर आपको इतना चीजें नहीं क्लियर है, तुरंत लोग 2 बॉन्ड बता रहे हैं, गलत है। जैसे मान लो एक अमीनो एसिड ए हो गया, A1, दूसरा अमीनो एसिड है A2, तीसरा अमीनो एसिड है A3, चौथा अमीनो एसिड है A4। 4 अमीनो एसिड है, इनके बीच में ए पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में ए पेप्टाइड बॉन्ड और इनके बीच में ए पेप्टाइड बॉन्ड। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं? 3, 1 2 3। कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड? 3। 4 अमीनो एसिड, 3 पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत बच्चे कोई 4 बोल दिया,
कोई टू बोल रहा है, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को। जो बच्चे टू बोल रहे थे वो सोच रहे थे कि सर डाई पेप्टाइड अभी पढ़ाए थे, और डाई पेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड था, 2 अमीनो एसिड था तो 1 बॉन्ड था, तो यहां 4 अमीनो एसिड है तो 2 बॉन्ड हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं, यही 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 चालाकी किए थे ना, कि अभी बताए सर डाई पेप्टाइड में 2 अमीनो एसिड का जो पेप्टाइड बना था उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी थी? 1। तो टेट्रा पेप्टाइड में जहां 4 अमीनो एसिड है उनमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? जब 2 में 1 था तो 4 में 2 हो जाएगा। मैं सब समझ रहा हूं, था ना, यही सोचे ना आप। अच्छा ये बताओ, 2 खंभे के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 8 खंभे के बीच की दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल इज 1 मीटर, देन फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 8 पोल। 8 पोल हैं तो बताइए कितने मीटर होंगे? बताओ। कनिष्का ऐसे ही मिस्टेक होता है, मनीष ऐसे ही मिस्टेक होता है। यस ज्योति आपका सही था। ल सिप्रा पॉल क्या बोल रही है? 14 मीटर कैसे होगा यार? बताओ, मैं क्लास में बताता हूं कि जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, मैं भी बायोलॉजी के स्ट्रीम का ही रहा हूं, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ बड़ी खतरनाक होती है। मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बायो के बच्चे से अगर पूछा गया है बेटा 346/4 कितना होगा, तो कहेगा सर 4 काट दीजिए, कितना बचेगा? 36। ये 4 कट गया, बोलेगा 36 बचा सर, 36 होगा। ये बायोलॉजी के बच्चे होते हैं जो मैथ बताते हैं, और इसको प्रूव भी कर देंगे। कैसे पता है? देखो, कहेंगे सर देखिए 100/10 करते हैं तो 0 0 कट कर 10 हो जाता है ना। जब ए हो सकता है तो ए क्यों नहीं हो सकता? जब ए हो सकता है तो ए क्यों नहीं हो सकता? जस्ट किडिंग ना, मतलब मैं नहीं मान रहा हूं कि आप ऐसे हैं, बता रहा हूं कि मतलब गड़बड़ा जाता है। खैर 7 मीटर होगा, 2 खंबे के बीच की दूरी 1 मीटर, तो 8 खंबे होंगे तो कितने इंटरमीडिएट होंगे? 7 मीटर होगा। तो कुल मिला जुलाकर मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, अभी तो मैं बना के बता दिया, तो आपको ऐसे देखना है जितना अमीनो एसिड होगा, जैसे पेंटापेप्टाइड है, हेक्सापेप्टाइड है, ऑक्टापेप्टाइड है, तो जितना नंबर ऑफ अमीनो एसिड होगा उससे 1 कम कर दोगे वही पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जैसे डाईपेप्टाइड है तो 2 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है, तो उसमें 2 में से 1 घटा दो, उतना ही पेप्टाइड। अगर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कोई पूछे या पूछता है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ऑक्टापेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, तो आप क्या बताओगे कि सर 7 होंगे। 1 घटा दो। तो डाईपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? डाई माने 2 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है तो 1 घटा दो, 1 होगा। ट्राईपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 3 में से 1 घटा दो, 2 होगा। तो इसे समझ लो, याद कर लो। तो जितना नंबर ऑफ अमीनो एसिड का पेप्टाइड होगा उससे 1 कम कर दोगे, वही उसका क्या होता है? वही नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्रोटीन आगे पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, सबका मैथ बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिए। प्रोटीन में पढ़ाना था। हमने बताया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीमराइज करते हैं, ग्लूकोज को पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बनता है? कंपॉलीसैकेराइड। वैसे ही अमीनो एसिड जब पॉलीमराइज होता है तो क्या बनता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर? प्रोटीन क्या है? हेटेरोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर?
हेटेरोपॉलीमर मतलब उसमें जितने मोनोमर होंगे सब अलग अलग होंगे, और होमोपॉलीमर में जितने 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 उसमें मोनोमर होंगे सब एक जैसे होंगे। तो अमीनो एसिड तो अलग अलग होते हैं, ग्लाइसिन हो सकता है, थ्रियोनिन हो सकता है, वैलिन हो सकता है, प्रोलिन हो सकता है, तो डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़े होंगे। इसका मतलब जो प्रोटीन बनेगा उसमें अमीनो एसिड एक ही नहीं होते, डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं। इसलिए प्रोटीन इज ए हेटेरोपॉली, लिख लो, प्रोटीन इज ए हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज ए हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन दो तरह के होते हैं बच्चों, दिस इज टू टाइप। मोनोमेरिक प्रोटीन, लिखते चलिए सभी लोग, नोट से बनाते चलिए, खाली चैटिंग मत करो। मोनोमेरिक प्रोटीन, लिखो लिखो लिखो। प्रोटीन आर टू टाइप, मोनोमेरिक प्रोटीन एंड ओलिगोमेरिक प्रोटीन। Protein are two type, monomeric protein and oligomeric protein. If protein is made up of only one type of polypeptide chain, अगर प्रोटीन सिर्फ एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन के पॉलीमराइजेशन से बनता है तो उसको मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। इफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर प्रोटीन सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। एंड इफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज ओलिगोमेरिक प्रोटीन। अगर प्रोटीन एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से बना, लिख लो, इफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, मोनो माने एक होता है ना, एक, इफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज मोनोमेरिक प्रोटीन, एंड इफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज ओलिगोमेरिक। ओलिगो माने कुछ होता है, ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन का एग्जांपल लिख लो बच्चों, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड व्हिच स्टोर ऑक्सीजन। Myoglobin present in muscles. Myoglobin present in muscles which store oxygen. And oligomeric protein का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज ए हीमोग्लोबिन। ओलिगोमेरिक प्रोटीन का एग्जांपल क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एंड हीमोग्लोबिन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन? आप बोलिएगा, मायोग्लोबिन स्टोर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो मायोग्लोबिन कहां होता है? मसल्स में। यह एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, इसलिए मोनोमेरिक प्रोटीन है। और अगर जैसे हीमोग्लोबिन है, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा 4 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, इसलिए इसको ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कई लोग बोल रहे हैं रिपीट कर दीजिए सर, मैं फिर से बोल रहा हूं। प्रोटीन इज ए हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कई अमीनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं तो क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड। वही पॉलीपेप्टाइड जो होता है वही क्या कहलाता है? प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है। कई अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो उसी को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है। हमने बताया कि प्रोटीन 2 तरह का होता है, मोनोमेरिक प्रोटीन और ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन क्या होता है? तो आप बोलिएगा, प्रोटीन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो प्रोटीन सिर्फ एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है उसको मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। ओलिगोमेरिक प्रोटीन क्या है? प्रोटीन व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जो एक से ज्यादा तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं उनको ओलिगोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं। तो मोनोमेरिक प्रोटीन और ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? मायोग्लोबिन। और ओलिगोमेरिक प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन। यस प्रभात ठाकुर, समझ में आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं मैं? प्लीज रिस्पॉन्स करिए आप लोग। आगे मैं बढ़ूं? बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। चलो, तो मैं बताया मोनोमेरिक प्रोटीन और ओलिगोमेरिक प्रोटीन के बारे में। इसके बाद आता है एक इसमें एक चीज और आता है, मैं उसको भी बता देता हूं। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या अंतर है सर?
polypeptide and protein. What is difference between in these? What is difference between polypeptide and protein? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं. If polypeptide chain is made up of only L form of amino acid. ध्यान से सुनिए सभी लोग ध्यान से सुने. हमने कहा अगर कोई पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड माने पॉली माने मेनी, मेनी माने पॉली माने मेनी, मेनी माने ढेर सारे, तो ढेर सारे अमीनो एसिड का कोई पेप्टाइड बना है उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. लेकिन अगर उस पॉलीपेप्टाइड में जो अमीनो एसिड है वह सिर्फ एल फार्म वाला है, अगर केवल एल फार्म ऑफ अमीनो एसिड उसमें है, तब उस पॉलीपेप्टाइड को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन. तो प्रोटीन क्या कहेगा? तो उस पॉलीपेप्टाइड को और क्या पॉलीपेप्टाइड तो बोल ही सकते हैं, उसको एक नाम दूसरा नाम भी हो जाता है प्रोटीन. तो पॉलीपेप्टाइड इन विच, लिख लो, पॉलीपेप्टाइड इन विच ओनली एल फार्म ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट. उस पॉलीपेप्टाइड में जितने अमीनो एसिड हैं सभी एल फार्म वाले अमीनो एसिड होंगे, तब उस पॉलीपेप्टाइड को पॉलीपेप्टाइड तो कह ही सकते हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन भी कह सकते हैं. लेकिन अगर एनी पॉलीपेप्टाइड विच कंटेन बोथ एल फार्म एज वेल एज डी फार्म ऑफ अमीनो एसिड, अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में एल फार्म और डी फार्म दोनों अमीनो एसिड है, तब उस पॉलीपेप्टाइड को बड़े प्रेम से पॉलीपेप्टाइड आप कहिए, लेकिन उसको प्रोटीन नहीं कह सकते. तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन का मतलब ये हो गया कि उसमें जितने अमीनो एसिड हैं सब एल फार्म होंगे. और पॉलीपेप्टाइड में देखना पड़ेगा, दोनों हो सकता है. अगर एल फार्म है तो उस पॉलीपेप्टाइड को प्रोटीन भी बोलेंगे, अगर उसमें एल फार्म और डी फार्म दोनों है तो उसको हम नाम देंगे पॉलीपेप्टाइड, उसको प्रोटीन नहीं कह सकते. तो प्रोटीन में सिर्फ एल फार्म ऑफ अमीनो एसिड होता है, जबकि पॉलीपेप्टाइड में डी फार्म एल फार्म दोनों हो सकता है. समझ में आया? प्रोटीन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन. अगला है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्पेशल नहीं है उत्कर्ष सिन्हा. स्पेशल क्या, सिर्फ यल है तो उसको उसका, जैसे किसी किसी का, आप ही लोगों में उत्कर्ष आपका ही दो नाम हो सकता है, हो एक कॉलिंग नेम हो, घर में लोग बुलाते हो, और एक आपका ऑफिशियल नेम हो, किसी का भी होता है. वैसे ही आप मान लीजिए कि प्रोटीन उसका एक ऑफिशियल नेम है और एक पॉलीपेप्टाइड उसका घर का नाम है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? उसमें केवल एल फार्म ऑफ अमीनो एसिड होगा. अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में डी फार्म एल फार्म दोनों है, तब उसको प्रोटीन कभी नहीं कह सकते, उसको सिर्फ आप क्या कह सकते हो? पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हो. प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैं बताता हूं. जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस. ध्यान से सभी लोग सुनिए, हालांकि इसका बहुत बड़ा पोर्शन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे. तो प्रोटीन का स्पेशल फीचर क्या होता है? ध्यान से सभी लोग, स्पेशल फीचर प्रोटीन का क्या होता है? प्रोटीन का स्पेशल फीचर होता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस. कौन सा अमीनो एसिड किसके बाद आता है? जैसे मैं मैंगो नाम लिखूं, मैंगो अगर आपको कोई कह दे लिखने के लिए, तब कैसे लिखोगे? सर MANGO. इसका मतलब 5 अल्फाबेट इसमें यूज हुए हैं. 1 2 3 4 5 अल्फाबेट यूज हुए हैं, लेकिन इन पांचों अल्फाबेट में एक निश्चित सीक्वेंस है. आपको मैंगो लिखना है तो यम के बाद ए के बाद यन के बाद जी के बाद ओ लिखना ही पड़ेगा, तभी मैंगो लिखाएगा. अगर अल्फाबेट को इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दोगे, जैसे यम यन ए जी ओ, ऐसे है तो वही पांचों अल्फाबेट, यहां भी 5 अल्फाबेट हैं. एक यम है, एक ए है, एक यन है, एक जी है, एक ओ है. पांचों अल्फाबेट यहां भी है, लेकिन सीक्वेंस, एक का सीक्वेंस इधर उधर हुआ तो मैंगो जो होना चाहिए था वो नहीं रहा. वैसे ही एग्जैक्टली प्रोटीन में अमीनो एसिड का प्रॉपर सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है. अगर एक भी अमीनो एसिड का पोजीशन चेंज हुआ तब वह प्रोटीन बेकार हो जाता है.
तो अमीनो एसिड में प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक निश्चित सीक्वेंस होता है। जैसे किसी भी वर्ड की स्पेलिंग होती है, उसमें एक निश्चित सीक्वेंस होता है, किसके बाद इसी, जैसे मेरा अरुण नाम है तो ए के बाद आर लिखना होगा, आर के बाद यू लिखोगे, यू के बाद यन लिखोगे, तभी अरुण लिखाएगा ना। तो एक निश्चित सीक्वेंस है, इसमें एक भी शब्द इधर उधर करोगे तो बेकार हो जाएगा। वैसे ही प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस से अगर वो चलता है तब वह प्रोटीन कहलाता है। अगर वह स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक भी अमीनो एसिड इधर उधर होता है तो वह प्रोटीन बेकार हो जाता है। तो कहोगे सर यह सीक्वेंस कौन बताता है, ये सीक्वेंस कैसे पता चलता है? ये बच्चों आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में 12th में जब पढ़ोगे, वहां मैं पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा। इस सीक्वेंस का रेगुलेशन डीएनए करता है। डीएनए जो होता है वह हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। उस अमीनो एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंस में, उस अमीनो एसिड का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस का जो कोडान होता है वह डीएनए के पास होता है। समझ गए? तो इसका मतलब अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वह सीक्वेंस कौन रेगुलेट करता है? डीएनए रेगुलेट करता है। कैसे होता है? अब उसको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तब आएगा। अभी बस इतना समझो कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वह कौन डिसाइड करता है? डीएनए डिसाइड करता है। इसका मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कई तरह के होते हैं। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लिखते चलिएगा भैया। एक पहला क्या है बच्चों? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है बच्चों, यह अभी हमने बताया कि अमीनो एसिड का जो कोडान होता है, उस कोडान के हिसाब से अमीनो एसिड एक दूसरे से, जैसे एक अमीनो एसिड यहाँ हुआ, फिर दूसरा अमीनो एसिड यहाँ हुआ, तीसरा अमीनो एसिड यहाँ हुआ, चौथा अमीनो एसिड यहाँ हुआ, पांचवा अमीनो एसिड यहाँ हुआ। ऐसे जैसे अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वैसे एक एक अमीनो एसिड जुड़ता हुआ पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा सब जुड़ते हुए चले जाते हैं। यही जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बनता है, ये जो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बना, इसी लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। इसी लीनियर सीक्वेंस ऑफ, लिख लो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, तो इसी लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सुमन कोडान क्या है जेनेटिक्स में पढ़ोगी, अभी छोड़ दो, अभी बस समझो कि कुछ होता होगा ना, और जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो हाँ कोडान बताएंगे। तो कोडान वो होता है जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को कोड करता है, उसी को कोडान बोलते हैं। तो यहाँ अमीनो एसिड, एक एक अमीनो एसिड एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होते चले जाते हैं, लिंक होते चले जाते हैं। इसी लीनियर सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली अनस्टेबल। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है, वो यह इस रूप में वो बहुत देर तक टिकता नहीं है। तो उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर खत्म होता है तो अगला आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो लिखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, तो उसका डेफिनेशन है फोल्डिंग एंड, लिखो सभी लोग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग एंड कॉइलिंग अकर्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। folding and coiling occurs in primary structure of protein। फोल्डिंग और कॉइलिंग होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तो जो स्ट्रक्चर बन के निकलता है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो फोल्डिंग एंड कॉइलिंग अकर्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिख लिए? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होती है, फिर कॉइलिंग होती है, टूटता है फिर जुड़ता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। और एक बात और, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के तुलना में स्टेबल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, उसके तुलना में होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑलवेज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिख लीजिए,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑलवेज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल, जैसे नाखून है, हम लोगों का जो नाखून है या जो नेल है या जो बाल है, जो हेयर है, यह स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, किरेटिन प्रोटीन है, और किरेटिन प्रोटीन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाखून या हेयर कभी एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकते, इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। अगर यह एंजाइम की तरह काम करते तो इसको फंक्शनल प्रोटीन बोलते। समझ में आया इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बना बोलिएगा? फोल्डिंग एंड कॉलिंग अकर्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, जैसे नेल है, एक्सोस्केलेटन जो होता है, जैसे जो कैटल होते हैं, जो पशु होते हैं, उसकी जो सींग होती है, ये सब जो हैं ये सब एक्सोस्केलेटन है। तो एक्सोस्केलेटन जो होते हैं वह केराटिन प्रोटीन के बने हैं, और केराटिन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होते हैं बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। तो अल्फा हेलिक्स जो होता है उसको हम बताते हैं। यहाँ हालांकि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है स्ट्रक्चर। वैसे मैं यहाँ पर अपने से बना दे रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ बता पाऊंगा। ये अल्फा हेलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, इसलिए हेलिक्स इसको बोलते हैं। ये हेलिकल, ध्यान से सभी लोग, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। और यहां पर अमीनो एसिड है, ये क्या है? अमीनो एसिड, कैपिटल आर, ये सब अमीनो एसिड है। सॉरी, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहां पर इस तरह का ऐसे लाइनिंग एक होती है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड है। बना लो सभी लोग स्ट्रक्चर। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये अमीनो एसिड है, ये क्या है? अमीनो एसिड ए ए ए ए। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, देखता हूं कितने लोग समझ पाते हो। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये अमीनो एसिड है, ए 4 अमीनो एसिड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो उसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड तब बोलते हैं जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग या तो ऑक्सीजन के साथ हो, या तो नाइट्रोजन के साथ हो, या तो फ्लोरीन के साथ हो। इन तीन में से किसी एक के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो कहते हैं सर इसको हाइड्रोजन बॉन्ड जब आप बोले हैं ये अल्फा हेलिक्स में, यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है? तो उसका आंसर है बच्चों, ध्यान से सभी लोग सुनिए, ये अमीनो एसिड का फर्स्ट, ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है। कहते हैं पहले वाले अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड रिएक्ट विथ या अटैच विथ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फोर्थ अमीनो एसिड। फिर से सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है? पहले वाले फर्स्ट अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन, पहले वाले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन जो होता है वह अटैच होता है, वह बॉन्ड बनाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के चौथे अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड है, चौथे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। कितने लोग समझ पाए?
नहीं समझे? हमने कहा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बॉन्ड बना है? तो बोलिएगा सर पहले वाले अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है ना NH2 ग्रुप, उसका हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है चौथे वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। ये चौथे वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड है कि इंट्रापेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड है? अरे ध्यान से सुनो यार राहुल कुमार, कितने 4 बार तो बता चुके, 4 बात तो बता चुके भाई, ये क्या है? ध्यान से सुनिए। मैंने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड है पहले फर्स्ट अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन की बॉन्डिंग चौथे वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यह हाइड्रोजन जो है यह किसके किसके बीच में हुआ? हमने बताया फर्स्ट अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन चौथे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्ड बनाया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रापेप्टाइडल है कि इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड है? बहुत लोग गलत बोल रहे हैं। दलवीर सिंह गलत, आनंद कुमार गलत, मधु गलत, दलवीर गलत, दिव्या रावत गलत। अरे यार इंट्रा, गजब है यार, गजब हो यार तुम लोग। अरे ऐसे पेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको ऐसे कर देंगे क्या 2 पेप्टाइड हो गया क्या? ये जो बॉन्ड बना है एक ही पेप्टाइड के अंदर ना बना है यार, पहला और चौथे के बीच में। जब एक ही पेप्टाइड के अंदर बॉन्ड बनेगा तो इंट्रा होगा, इंट्रा माने अंदर ना, और इंटर माने 2 के बीच में। तो क्या दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या जो बॉन्ड बना है यहां पर? ये क्या दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है? वही पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बॉन्ड बनाया, ऐसे घूम गया है। इंट्रापेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई। पता नहीं कैसे तो आप लोगों को इंटर दिख रहा है, भगवान जाने इंटर कैसे होगा यार। इंटर का मतलब होता है 2 पेप्टाइड के बीच में ना, एक ही पेप्टाइड है ना यार, ऐसे एक देखिए ऐसे घूमा है तो एक ही पेप्टाइड के अंदर अंदर बना है ना। इंट्रापेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रा पे लिख लो, अल्फा हेलिक्स में कैसा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? इंट्रापेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रापेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बोला है? फिर से सुनिए, हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? उसका आंसर है फर्स्ट अमीनो एसिड, पहला वाला अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन चौथे वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है। चौथे वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन साथ बॉन्ड बनता है। यह जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं एक हेलिक्स यहां से यहां होगा, यहां से यहां कितना हेलिक्स होगा? एक हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड है? हाउ मेनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन वन हेलिक्स? एक हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड है? बताइए 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 जल्दी से, सब लोग आंसर दीजिए, गलत सही जो भी आपको समझ में आता है। हाउ मेनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन वन हेलिक्स? देखते हैं ये लोग कितने लोग गलत करते हैं, सही तो बहुत कम लोग करेंगे। बोलो बच्चों। बोलो बोलो।
न 4 आंसर है इसका, न 3 आंसर है बच्चों। क्यों? क्योंकि आप न 3 आंसर है इसका, न 4 आंसर है, दोनों गलत है। नहीं सुमन, लॉजिक लगाओ कि 3 नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए सबका नहीं नहीं, न 3 है न 4 है। मैं आपको बताता हूं, जब यहां से देखो ये पहला वाला में 1 2 3 4 कहोगे सर 4 अमीनो एसिड है, लेकिन जब नीचे आएंगे इस हेलिक्स में आएंगे तो यहां भी तो अमीनो एसिड होगा। ए वाला एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड। इसका मतलब जब इस हेलिक्स की बात करेंगे, इस हेलिक्स की, सेकेंड हेलिक्स की, तो बच्चों इसमें पहला अमीनो एसिड कौन सा है? जो इस हेलिक्स का जो चौथा है वही इस हेलिक्स का पहला है। इस हेलिक्स का जो चौथा है वही इस हेलिक्स का पहला है। इस हेलिक्स का जो चौथा है वही इस हेलिक्स का पहला है। इसलिए इसको 4 तो कह ही नहीं सकते और 3 नहीं कह सकते क्योंकि चौथे के साथ तो बॉन्ड ही बना है। 3 तो कह ही नहीं सकते क्योंकि चौथे के साथ तो बॉन्ड बना है, लेकिन चौथा पूरी तरह से इसकी संपत्ति नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, यह दोनों के बीच में कॉमन है। तो इसका आंसर है 3.6। लिख लीजिए ये 3.6। लिख लो 3.6। तो हाउ मेनी अमीनो एसिड प्रेजेंट इन वन हेलिक्स? थ्री पॉइंट सिक्स साइड में दिख रहा है, यहां पर देखो 3.6 है। तो भी तो नहीं बताए नियाज अंसारी, देखकर भी तो नहीं आंसर बताए। 4 और 3 कर रहे हैं आप लोग। तो आप क्या बोलोगे? इन वन हेलिक्स हाउ मेनी अमीनो एसिड प्रेजेंट? 3.6। अगला है बीटा प्लेटेड सीट। अच्छा, इसका जो अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल है केराटिन प्रोटीन ऑफ नेल एंड हेयर। जिसका अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन किस में पाया जाता है? आप लिख लीजिए, अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन कहां पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन ऑफ हेयर एंड नेल। हेयर और नेल में के केराटिन प्रोटीन में यह पाया जाता है। बीटा प्लीटेड सीट। अगला है क्या? बीटा प्लीटेड सीट। बीटा प्लीटेड सीट में क्या है? बातचीत नहीं। इसमें देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ये बीटा प्लीटेड सीट है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोल सकते हैं जो आप बोलना चाह रहे थे, इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड। और बीटा प्लीटेड सीट में, बीटा प्लीटेड सीट ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। और यह इसमें कैसा बॉन्ड होता है? इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस ये याद रखना कि यहां पर इंटरपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखिए, फाइब्रियन प्रोटीन ऑफ सिल्क। फाइब्रियन प्रोटीन ऑफ सिल्क, इसका आंसर क्या है? जो सिल्क होता है, रेशम जिसको नाम सुने होंगे, रेशम सिल्क, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रियन प्रोटीन ऑफ सिल्क। फाइब्रियन प्रोटीन ऑफ सिल्क। फाइब्रियन प्रोटीन ऑफ सिल्क जो रेशम होता है वह उसमें बीटा प्लीटेड सीट होता है। यही होता है स्ट्रक्चर। समझ में आया?
अगर कोई आपसे पूछे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, बताइए। टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से बॉन्ड इसमें देखे गए? अगर कोई आपसे पूछे कि सेकेंडरी, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बच्चे आंसर दिए हैं, सही आंसर है। कुछ लोग 3 बॉन्ड होते हैं बच्चों, लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं। 3 बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड तो जानते ही हैं आप, कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। लेकिन यह रेयर होता है, यह तभी होता है जब उस पॉलीपेप्टाइड चेन में सल्फर कंटेनिंग, इफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन, देन दिस बॉन्ड प्रेजेंट, देन डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट। डाइसल्फाइड बॉन्ड तभी होगा जब उसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अगर इसमें होगा तब डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होगा तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होगा। हिमांशु राय, इतना सब कुछ अभी मत लिख दो, अभी बचा के रखो, आगे काम आएगा। अभी वो सब टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक इंट्रैक्शन, ये सब वहाँ मिलेगा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। नहीं प्रिया जी, रबर में प्रोटीन नहीं होता, रबर आइसोप्रीन होता है, फैटी चीज होता है, लिपिड का बना होता है रबर, प्रोटीन नहीं होता। तो इतनी बातें हुई बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक। अगले क्लास में हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, और अगली क्लास हमारी मंडे को होगी, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक में अब होगी क्लास मेरी मंडे को। और अभी तक जितना हम पढ़ाए तेज़ी से बढ़िया से पढ़ लो। और जैसे अभी हम लोग क्विज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं क्वेश्चन अभी कुछ करते हैं, क्विज करते हैं। चलिए बताइए, क्विज का समय हो गया भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। फर्स्ट का, विच आर दी फॉलोइंग आर बेसिक अमीनो एसिड, ग्लाइसिन एंड एलेनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये तो कल बताए थे। अगला, ऑन लूजिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन कार्बन डाइऑक्साइड अमीनो एसिड फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव। अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अमीन सच एज हिस्टामिन, एल्कोहल, नाइट्रोजन बेस। बी आंसर। थर्ड का, विच वन आर दी फॉलोइंग एल्कोहलिक अमीनो एसिड, कल बताए थे, देखते हैं कितने लोग को याद कर लिए हैं। जल्दी जल्दी आंसर दो थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 3। Yes. Next, one of the following amino acid does not contain sulfur.
किसमें सल्फर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ट्रिप्टोफैन, ए आंसर, मतलब 4 का ए, 5 का वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए इसेंस, विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे क्वेश्चन आता है, बताओ। ट्रिप्टोफैन एंड वाइलिन है, लाइसिन एंड मिथियोनिन है, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन है, सभी लोग इसेंशियल ही है। तो आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, बी सही है। नेक्स्ट 7 का, वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, जल्दी से, तुरंत। करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 8, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क फाइबर। द प्रोटीन इज फाइब्रियन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, रेयान प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। अभी अभी बताया मैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइब्रियन प्रोटीन ना, अभी अभी बताया। नेक्स्ट, केराटिन ऑफ हेयर हैज, केराटिन ऑफ हेयर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ए हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ए आंसर। फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर वन नीड, बॉडी की जो ग्रोथ होती है और कहीं रिपेयर होता है तो वह किसके वजह से होता है, कौन करता है, किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन।
नेक्स्ट, इन इंडिया बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन हर्बीवोरस पर्सन इज, जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? दाल, आलू मतलब पल्स, पोटैटो, एग या मीट। दाल, पल्स होता है। प्रोटीन आर कंडक्टेड इन बॉडी इन दी फॉर्म ऑफ, प्रोटीन जो होता है वह बॉडी के अंदर किस रूप में होता है? ज्यादातर कंडक्शन जो होता है किस रूप में होता है? अमीनो एसिड के रूप में। करेक्ट आंसर ए होगा, 12 का ए। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक है, 5 बज गए। तो कल इसके आगे मंडे को मेरी क्लास होगी, तो कमिंग मंडे को, नेक्स्ट वीक में, तो मंडे को फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो मंडे को फिर मैं इसी को फिर से रिपीट करते हुए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को फिर से रिपीट करते हुए फिर हम आगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे। न्यूक्लिक एसिड इसके बाद है, चौथा लास्ट वही है। उसके बाद एंजाइम है, यही 2 चीज़ें और बची है बायोमॉलिक्यूल में। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। बहुत तेज़ी से कोर्स निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोर्स एकदम सही चल रहा है। और अभी तो उन्होंने कोर्स घटा भी दिया गया है। अच्छा, कनिष्का बोल रही है सर अल्फ़ा हेलिक्स समझ नहीं पाए। अच्छा, मैं समझा देता हूँ भाई, अल्फ़ा हेलिक्स बता देता हूँ आपको। अल्फ़ा हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स में मैंने ध्यान से समझिए, अल्फ़ा हेलिक्स बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ये था ना, इसमें फोल्डिंग और कॉइलिंग, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ, ये फोल्डिंग एंड कॉइलिंग हुआ। तो जब फोल्डिंग माने टूटता है, फिर कॉइलिंग होता है। तो फोल्डिंग कॉइलिंग होती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। कॉइलिंग हुआ, ये देखो, यही स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे हो गया, यही स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे हो गया। तो इनके बीच में ये दोनों हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबल कैसे रह जाता है? अरे भाई तुम ऐसे करोगे तो ऐसे ग्रेविटी की वजह से सीधा हो जाएगा ना, तो सीधा ना हो जाए, ये यहीं पर अटका रहे, तो यह स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और इस कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमेशा हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ए अमीनो एसिड हुआ, ए अमीनो एसिड हुआ, ए अमीनो एसिड हुआ, ए अमीनो एसिड। तो कहते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या फर्स्ट, यहां देखो पहला अमीनो एसिड है, फर्स्ट अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है, फर्स्ट अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप है, उसका जो हाइड्रोजन है उसकी बॉन्डिंग होती है चौथे, फोर्थ अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। मतलब इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में रिएक्शन है? तो बोलिएगा सर हाइड्रोजन किसका है? तो आप बोलिएगा सर हाइड्रोजन ऑफ NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड अटैच विथ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फोर्थ अमीनो एसिड। चौथे अमीनो एसिड के ऑक्सीजन के साथ पहले वाले अमीनो एसिड के NH2 का हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, और इसको यही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर टिका हुआ रहता है, नहीं तो सीधा हो जाएगा ना, इसी से वो टिका हुआ रहता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रापेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इंट्रापेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैंने बताया इसके साथ साथ क्वेश्चन आता है कि एक हेलिक्स में कितने अमीनो एसिड है, तो इसका ए
प्रैक्टिकल किया गया है, तो इसकी संख्या कितनी आती है, मतलब यहां से लेकर यहां तक में कितने अमीनो एसिड हैं, 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 3.6 अमीनो एसिड होते हैं। तो अल्फा हेलिक्स में यही चीज है, 3.6 हुआ तो ये एवरेज निकाला गया है ना, 3.6 थ्योरेटिकली पॉसिबल। अरे आधा आदमी क्या पॉसिबल है, कोई बोले कि हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, कहीं कितने गेस्ट आए हैं, कहीं 1.5 गेस्ट आए हैं, तो यार 1.5 गेस्ट संभव ही नहीं है, तो 3.6 अमीनो एसिड भी संभव नहीं है। लेकिन एवरेज जब निकालोगे यहां से लेकर यहां तक सारे अमीनो एसिड को काउंट कर लिया गया और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को काउंट किया गया, देखा गया एवरेज जो होता है वो कितना आता है, 3.6। कहीं 3.5 रहता है, कहीं 3.6 रहता है, कहीं 3.7 रहता है। तो इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग में अलग अलग डेटा उसमें रहता है। तो जहां भी आपको ऑप्शन आएगा या तो 3.5 है, वैसे करेक्ट 3.6 होता है। मेडिकल कॉलेज में भी बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री में भी यही पढ़ाया जाता है, 3.6 अमीनो एसिड, 1 हेलिक्स में 3.6 अमीनो एसिड होता है। तो इसी के बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कनिष्का, समझ में आया? और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिलता है कि समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए। अगर कुछ नहीं लिखते तो कुछ पता नहीं चलता। और हाँ, कुछ बच्चे हैं जो 12th की क्लास में कल से शुरू करूंगा। कल मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ाऊंगा। तो कल क्लास हमारी है 12th में है। 12th के जो बच्चे हैं वो कल मेरी क्लास करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मैं कल से पढ़ाऊंगा। हालांकि वो चैप्टर में बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। लेकिन उसमें वो क्योंकि घर पर बैठ कर घर से उसको रिकॉर्डिंग किया गया था, तो उसका वॉइस अच्छा नहीं है, पिक्चर अच्छा नहीं है। तो कल मैं कल मैं 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।